हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन जो बहुत ही डिमांडिंग होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर कि किस तरह से आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं और उसकी क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें। इस तरह के इमेजेस तो आपने देखी ही होगी। इस तरह का ये जो पेन ड्राइव टाइप होता है, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो मोस्टली कई सारी चीज़ों में एप्लीकेबल होता है। क्यों ज़रूरत होती है? मेनली ट्रेडमार्क, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ट्रेडमार्क के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। टेंडर, अगर आप जेम पोर्टल से अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपको टेंडर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो जो आपका जो इनकम टैक्स फाइलिंग तो आज के टाइम में सब करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है वेरीफाई करने के लिए। या अगर आप जीएसटी होल्डर है तो अपना जो जीएसटी फाइल करने के लिए भी जो है आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल भी कर सकते हैं, बस कई कई जगह पे जो डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी ही। तो इस तरह का ही पेन ड्राइव टाइप डिवाइस होता है जिसपे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके रख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, ये हमारी वेबसाइट है लीगल टैक्स की। सिंपल जो इसका एड्रेस है legaltax.in, आप यहाँ पे आके जो है वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चैटबॉट दिया हुआ है, इससे आप डायरेक्ट जो है हमसे चैट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल बटन, मैसेज या चैट, जिस भी थ्रू के आपको ज़रूरत पड़े आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे टैक्स सर्विस में आपको सारी जो बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, पीवीटी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चेंज इन बिजनेस, आपको डायरेक्टर रिमूव करने हैं, ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें, कंपनी का नेम चेंज करना है, डायरेक्टर की केवाईसी जो कि एवरी ईयर कराना जो है मैंडेटरी होता है। आप अपना बिजनेस कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड से और एलएलपी कर रहे हैं, या किसी भी तरह का अपना बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हैं, तो वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आप लीगल टैक्स की हेल्प ले सकते हैं। आपको जो है बहुत ही जेन्युइन कॉस्ट पे जो है आपको सारा वर्क इजीली टाइमली करके दिया जाएगा। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग में सबसे जो बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई, ये सारी चीज़ें। अब इसमें आता है डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है डीएससी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप जो है इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर की जो है हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। अगर आप लीगल टैक्स के हेल्प से करते हैं तो आपको विद इन 2 या 3 आवर्स में आपका डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो जाता है। तो नॉर्मली जो डिजिटल सिग्नेचर होता है एक सिक्योर यूएसबी ई टोकन होता है, एकदम पेन ड्राइव जैसा दिखता है। एक यूएसबी डिवाइस होता है जिसमें आपका जो है सिग्नेचर स्टोर किया जाता है, और जो विच इज इशूड बाय सर्टेन सर्टिफाइड अथॉरिटी, जो इंडिया में है टोटल 14 ऐसी अथॉरिटी है जिनको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के जरिए कि आप डिजिटल सिग्नेचर बना के दे सकते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी होती है। अब मेन है इसका इम्पोर्टेंट क्या है और किस किस को रिक्वायर होता है। सबसे पहले जो है डायरेक्टर्स को रिक्वायर होता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी भी तरह की एमसी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उसमें आप डायरेक्टर है या फिर पार्टनर है, एलएलपी है तो आप पार्टनर होंगे, प्राइवेट लिमिटेड तो आप डायरेक्टर होंगे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑडिटर्स जो होते हैं जो ऑडिटिंग करते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी, सीएस, उनको जरूरत पड़ती है। सीईओ, सीएफओ, सीए, बैंक ऑफिशियल्स या अदर ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर हम किसी को, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को ऑथराइज करता है कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे ये वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे नॉर्मली आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं ना, आप किसी को मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, उसको साइनिंग अथॉरिटी दे रहे हैं कि ठीक है जो भी सपोज लीगल मैटर्स है वो आप देखोगे, या लाइसेंसिंग के मैटर है उसमें आप जो सिग्नेटरी रहोगे, तो आप उनको ऑथराइज करके दोगे और कंपनी के बिहाफ पे जो उनको डिजिटल सिग्नेचर बना के दोगे। तो डिजिटल सिग्नेचर कई तरह के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। जो क्लास 1 होते हैं बेसिकली इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स के लिए होते हैं, अथॉरिटी हु हैव इशू द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्लास 2 जो होती है बेसिकली डायरेक्टरी या सिग्नेटरी अथॉरिटी के लिए होती है, कंपनीज वगैरह। क्लास 2 DSC इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हु हैव साइन द डॉक्यूमेंट्स मैनुअली वाइल फाइलिंग रिटर्न। जो मैनुअली अगर साइन करने होते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स को, तो उसमें जो क्लास 2 की होती है। और क्लास 3 की जो बहुत मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ की जाती है वो क्लास 3 की डिजिटल सिग्नेचर यूज़ की जाती है, जिसको सभी लोग यूज़ करते हैं। कोई कंपनी है, कोई प्रोफेशन है, कोई इंडिविजुअल है, अगर उसे अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना है
इनकम टैक्स रिटर्न करना है, जीएसटी की फाइलिंग करनी है, तो क्लास सी डीएससी या ट्रेडमार्क्स फाइल करने हैं तो क्लास सी डीएससी की जो है उनको ज़रूरत पड़ती है। अब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इंडिविजुअल, अगर कोई सिंगल पर्सन अपनी डीएससी बना रहा है, वो डीएससी किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट नहीं है, उसकी खुद की डीएससी है। अब वो भी आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन और खुद की डीएससी में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर वो सिंगल इंडिविजुअल की डीएससी अगर वो बना रहा है, उसका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, पैन कार्ड नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स जो है उनकी चाहिए होगी। बहुत ही सिंपल सी डिटेल्स है, ये तो सबको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू इशू डीएससी फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है सिंपल डॉक्यूमेंटेशन दिया जाए। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म के लिए चाहिए तो एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर, पार्टनरशिप डीड, ऑथराइज पर्सन, अगर जैसे सपोज कोई पार्टनरशिप फॉर्म है वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर रही है, सपोज बैंक के लिए ऑथराइज कर रही है, कि बैंक का जो भी काम होगा उसके लिए साइनिंग आप रहोगे, हर डॉक्यूमेंट पे आप साइन करोगे, तो वो क्या होगी, पार्टनरशिप फॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। और ऑर्गेनाइजेशन जब डीएससी बना के देती है किसी भी ऑथराइज के लिए, तो उसके लिए वो जिसको डीएससी बना के दे रही है, सपोज एक पार्टनरशिप फॉर्म है XYZ, वो ए पर्सन को जो है अथराइज करने के लिए डीएससी अलॉट करके दे रही है, तो एप्लीकेंट मतलब जो ए पर्सन है उसका वो पैन कार्ड, आधार कार्ड लेगी, ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर वो पार्टनरशिप फॉर्म बना के देगी, और जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स में जो अपलोड होगा वो पार्टनरशिप डीड लगेगी, ऑथराइज पर्सन साइन आईडी प्रूफ, जीएसटी, ये सारी चीज़ें जो है लगेगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो सिंबल खुद की ही लगेगी। एलएलपी फॉर्म है तो जिस भी तरह का आपका बिजनेस का नेचर होगा उस बिजनेस से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अटैच होंगे। अब विदाउट जीएसटी वेरिफिकेशन, अगर जीएसटी नहीं है तो और बाकी चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें लगेगी। अब बेनिफिट्स क्या है, क्यों ज़रूरत होती है हमें डिजिटल सिग्नेचर की, जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये है कि आप इजीली जो है आपको हर जगह साइन करने की ज़रूरत नहीं है, और कई जो फॉर्म्स होते हैं आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो डिजिटल सिग्नेचर हर जगह साइन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होता है, आपको बेनिफिट इसके ये चीज़ होते हैं। अब डेफिनेटली आपके पास कई सारे क्वेश्चनिंग भी होंगे कि कैसे अप्लाई किया जाए, क्या चीज़ किया जाए, तो उसके लिए ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चनिंग दी हुई है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप यूट्यूब पे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जो है कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है डीएससी इशू करने के लिए। तो हम गूगल पे जाके जब हम लिखेंगे कि विच कंपनी, किन किन कंपनीज को या किन किन ऑर्गेनाइजेशन को डीएससी अलॉट करने के लिए दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये है सारे लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स है, तो इसको जो डीएससी के लिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इसको गवर्न करती है वो है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो मैंने आपको बताया कि जो इतनी भी कंपनीज है वो यहाँ है, सेफ स्क्रिप्ट, कोड सॉल्यूशन, ई मुद्रा, सीडेक, कैप्रिकॉन, आरपीएसएल, प्रोटेन, वेरीसाई, सीएससी, आईडी साइन, ये सारी जो है कंपनी है जो जिनको जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया गया। फर्दर इनके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है कि कहाँ से है, कौन ऑर्गेनाइजेशन नेम है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी। इसमें जो मोस्टली फेमस है आपने सुना होगा पेंटासाइन। तो हम ये देखते हैं पेंटासाइन से अगर आपको डीएससी अप्लाई करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली जब आप पेंटासाइन पे आएंगे तो इसमें जो है जो आपको कोर्स दिखेगी, ध्यान से देखिए, ये आपका सिग्नेचर एनक्रिप्शन। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपको सिग्नेचर चाहिए, एनक्रिप्शन चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो अगर हम सिंगल डीएससी की 1 ईयर की करते 3200 एंड 2 ईयर की करते 5200 होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है। अगर आप डायरेक्ट पेंटासाइन या किसी भी 14 में से किसी भी साइट से अपने डीएससी बनाने के लिए जाएंगे तो आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका 30 to 50% डिस्काउंट, मतलब ये फीस एकदम हाफ हो जाए और आपका डीएससी आपको कम कॉस्ट में बन के मिल जाए, तो आप डायरेक्टली लीगल टैक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डीएससी को बनवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए और हम अपने कस्टमर्स के लिए जो क्या होता है, अपने डीएससी को बल्क में खरीद के रखते हैं। जब आप बल्क में परचेज करके रखते हैं तो हमें उसकी एवरेज कॉस्ट कम पड़ती है, जिसका बेनिफिट हम डायरेक्ट आपको देते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट पेंटासाइन से या किसी भी वेबसाइट से बनाने जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट इस पर लगेगी। 3 ईयर का जो है डीएससी अब अलॉट नहीं होती है, 1 and 2 ईयर की होती है। तो आप
चॉइस होती है। उसके बाद है, अब ये तो थी इंडिविजुअल डीएससी। इंडिविजुअल डीएससी की है 5200। अगर आप सिर्फ सिग्नेचर या इंक्रिप्शन लेते हैं, बट अगर आप सिग्नेचर इंक्रिप्शन दोनों लेते हैं तो वो है 6200। बट अगर आप लीगल टैक्स से काउंटर करेंगे तो आपको एकदम 50% डिस्काउंट के साथ जो है आपको डीएससी आपको मिल जाएगी। और आपको बस डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वीडियो वेरिफिकेशन करना है, और इसके बारे में डिटेल भी हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन डीएससी सर्टिफिकेट में जाते हैं तो उसकी भी कोर्स लगभग सेम ही है। ऑर्गेनाइजेशन में सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर, और ये हो गया कई अलग अलग डिपार्टमेंट। डीजीएफटी जो होता है, जो आपका ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो डिपार्टमेंट होता है बिजनेस के लिए, उसके लिए आपका डीजीएफटी की डीएससी बनती है। अब स्पेशल पर्पज आपको फॉरेन नेशनल के लिए चाहिए तो आपके इतने कॉस्ट है, फॉरेन नेशनल ये इतनी जो है कॉस्टिंग लगती है। ये तो हमने आपको पेंटासाइन की बताई है। जैसे जो आपको 14 जो नेम्स है, इनमें से आप किसी की भी चेक करेंगे तो आपको इतना होगा। अभी ई मुद्रा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम इनकी डीएससी की कोर्स जो है वो चेक करते हैं। अभी हमने आपको पेंटासाइन की डीएससी की कॉस्टिंग दिखाई, इस तरह से कॉस्टिंग है। और इसमें दो और भी चीज़ आती है, टोकन, जिसको आप यूएसबी जो यूएसबी डिवाइस होता है, जिसको पेन ड्राइव टाइप बोलते हैं, उसकी भी अलग से कॉस्टिंग होती है, जिससे 300 से वो शुरू होती है। तो यही चीज़ है। जब 2 साल बाद आपकी डीएससी एक्सपायर हो जाती है तो आपको फिर अगेन बनवाना पड़ता है। सेम हम कैप्रिकॉर्न की देखते हैं। कैप्रिकॉर्न में अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं क्लास 3, सिर्फ साइनिंग लेते हैं 2 ईयर्स की, तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? 3000 रुपीज़। सेम अगर आप इंक्रिप्शन लेते हैं तो भी 3000 आएगी। इसमें से 3 ईयर की तो खैर वैलिडिटी नहीं है, वो आप बनवा नहीं सकते। 1 ईयर की कोर्स देखेंगे तो 2400, 2 ईयर्स की कोर्स देखेंगे तो 3000। सेम वही ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो लगभग कोर्स सेम है। बट अगर आप लीगल टैक्स से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अगर आप डीएससी बनवाते हो तो डेफिनेटली आपको जो है डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, और आपको जो है इससे कम प्राइस में आपका जो है डीएससी अलॉट होके मिल जाएगी। और सिंपली वो 2 ईयर्स तक के लिए वैलिड होती है। नॉर्मल 2 ईयर्स की डीएससी बना दे। तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप सिंपली हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती, कोई भी क्वेरी है आपको डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।